हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बाइनरी फाइल और हमारे टॉपिक का नाम क्या है, द पिकल मॉड्यूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। वी नो दैट पाइथन कंसीडर्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट। देखिए, हमें पता है कि जो पाइथन है वो सबको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करती है, एज ए ऑब्जेक्ट कंसीडर करती है। ठीक है, चाहे उसमें लिस्ट हो, चाहे टप्पल हो, चाहे डिक्शनरी हो। ठीक है, वो सबको क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम वी मे रिक्वायर टू स्टोर करंट स्टेट ऑफ अ वेरिएबल सो दैट वी कैन रिट्राइव दैम लेटर टू इट्स प्रेजेंट स्टेट। देखिए, मान लीजिए हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है, मतलब हमारा कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट है, हो रखा है। ठीक है, और हम उसके जो वेरिएबल हैं उसकी करंट स्टेट को सेव करना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टोर करवाना चाह रहे हैं ताकि हम उसको बाद में रिट्राइव करना चाहें तो रिट्राइव कर सकें। ठीक है, या फिर मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यू आर प्लेइंग अ वीडियो गेम एंड आफ्टर सम टाइम यू वांट टू क्लोज इट सो द प्रोग्राम शुड बी एबल टू स्टोर द करंट स्टेट ऑफ अ गेम इंक्लूडिंग करंट लेवल स्टेज और योर स्कोर। देखिए, या फिर आप क्या कर रहे हैं, एक वीडियो गेम खेल रहे हैं और मान लीजिए आप उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं कुछ टाइम बाद, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका करंट लेवल है, स्टेज है, स्कोर है, वो स्टोर हो जाए। तो क्या है, इसमें पाइथन क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करती है। ठीक है, जिसका नाम है पिकल। ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एज ए पाइथन ऑब्जेक्ट। लाइकवाइज you may like to store a python dictionary as a object to be able to retrieve later to save any object structure along with the data। देखिए, to save any object structure along with the data python provide a module called pickle। पाइथन हमें एक मॉड्यूल प्रोवाइड करती है जिसका नाम क्या है, पिकल। ठीक है, द मॉड्यूल पिकल इज यूज फॉर serializing and deserializing any python object structure। Pickling is a method of preserving food items by placing them in a solution which increase the shelf life। in other words it is a method to store food item for a later consumption। देखिए, जो पिकल मॉड्यूल है वो सीरियलाइजिंग और नॉन सीरियलाइजिंग दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, अब पिकलिंग क्या है, पिकलिंग क्या है, एक मेथड है जो क्या करती है, यहाँ पे पिकलिंग का मतलब बताया गया हुआ है कि पिकलिंग क्या है। पिकलिंग किस लिए यूज़ करते हैं हम, प्रिजर्विंग फूड आइटम, मतलब हम फूड आइटम को प्रिजर्व करते हैं ताकि हम उसको बाद में कंजप्शन कर सके उसका। ठीक है, मतलब ये फूड आइटम की शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, सीरियलाइजेशन क्या है, सीरियलाइजेशन को ही हम पिकलिंग बोलते हैं। पिकलिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिससे क्या करते हैं हम डेटा को, स्ट्रक्चर को किस में कन्वर्ट करते हैं, डेटा हो या स्ट्रक्चर हो या ऑब्जेक्ट इन ए मेमोरी, मतलब ऑब्जेक्ट हो हमारी मेमोरी में, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रीम ऑफ बाइट, मतलब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, स्ट्रक्चर को हम या डेटा को हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, दीज बाइट स्ट्रीम इन अ बाइनरी फाइल कैन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क और अ डेटाबेस एंड सेंड थ्रू ए नेटवर्क। ये जो बाइनरी फाइल है ये किस में स्टोर होती है, डिस्क में या फिर डेटाबेस में, और नेटवर्क के थ्रू हम सेंड करते हैं। सीरियलाइजेशन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड पिकलिंग। सीरियलाइजेशन प्रोसेस को हम पिकलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, डीसीरियलाइजेशन क्या होता है, जो सीरियलाइजेशन का इन्वर्स, वो डीसीरियलाइजेशन हो गया। ठीक है, या अनपिकलिंग हो गया, मतलब इन्वर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर बाइट स्ट्रीम को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, पाइथन ऑब्जेक्ट में या स्ट्रक्चर में या जो हमारा डेटा है उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पिकल मॉड्यूल डील विद द बाइनरी फाइल्स हेयर डेटा आर नॉट रिटर्न बट डम्प्ड एंड सिमिलरली डेटा आर नॉट रीड बट लोडेड। देखिए, अगर हमें बाइनरी फाइल में कुछ भी राइट करना है तो ठीक है, हम क्या करेंगे, डंप मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, डंप मेथड का यूज़ करेंगे, और अगर कुछ भी रीड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लोड मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, द पिकल मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड टू लोड एंड डम्प डेटा। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। द पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड टू मेथड, जो पिकल मॉड्यूल है हमें वो दो मेथड प्रोवाइड करता है। पहली है डम्प और दूसरा है लोड, टू वर्क विद द बाइनरी फाइल फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग रिस्पेक्टिवली।
तो नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले द डम मेथड। देखिए, अगर हमें कुछ भी राइट करवाना है बाइनरी फाइल में तो हम क्या करते हैं, डम फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, द मेथड इज़ यूज टू कन्वर्ट पिकलिंग पाइथन ऑब्जेक्ट फॉर राइटिंग डेटा इन अ बाइनरी फाइल। हम डम फंक्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, राइटिंग डेटा इन अ बाइनरी फाइल, मतलब बाइनरी फाइल में कुछ भी राइट करवाना है। ठीक है, द फाइल इन विच डेटा आर टू बी डम्प्ड नीडेड टू बी ओपन इन बाइनरी राइट मोड। अगर देखिए हमें कुछ भी राइट करवाना है फाइल में तो उस फाइल को बाइनरी राइट मोड में ओपन होना चाहिए। ठीक है, सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स ऑफ डम फंक्शन क्या होगा, डम यहाँ पे हमारा डेटा ऑब्जेक्ट और ये हमारा क्या होगा, डेटा मतलब फाइल ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, उस फाइल का हैंडल होगा जिसमें डेटा लिखना है या राइट कराना है। ठीक है, और ये क्या होगा, जो आपको राइट कराना है वो क्या हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल को। ठीक है, फिर हमने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया लिस्ट वैल्यूज़ नाम से और हमने लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है, फिर हम फाइल को ओपन करेंगे, ये हमारा क्या है, फाइल का हैंडल है। हमने फाइल को ओपन किया, ये हमारा फाइल का नाम है और ये हमारा मोड है बाइनरी मोड में, हमने राइट इन बाइनरी मोड में हमने फाइल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं पिकल डॉट डम फंक्शन, जो हमारा यहाँ पे हमने क्या जो हमारी वेरिएबल है जो हमने लिस्ट क्रिएट की है वो ली है और ये हमारा फाइल का हैंडल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, फाइल को क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा लोड मेथड। लोड मेथड क्या करते हैं, हमें कुछ भी बाइनरी फाइल में कुछ भी रीड करना है तो हम किसकी हेल्प से करते हैं, लोड मेथड या लोड फंक्शन की हेल्प से यूज़ करते हैं। ठीक है, दिस मेथड इज़ यूज टू लोड डेटा फ्रॉम ए बाइनरी फाइल, द बाइनरी फाइल टू बी लोडेड इज़ ओपन इन बाइनरी रीड मोड। अगर देखिए कुछ भी रीड करना है तो वो जो फाइल है वो किस मोड में ओपन होनी चाहिए, रीड इन आरबी मोड में ओपन होनी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, ये सिंटेक्स्ट है। स्टोर ऑब्जेक्ट, ये क्या हमारा फाइल का हैंडल है, ये लोड और ये फाइल, ये क्या होगी, जिस फाइल में हमने डेटा को रीड किया है। ठीक है, वो फाइल यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जो भी आउटपुट स्क्रीन पे हम शो करना चाह रहे हैं वो हमने लिख दिया है प्रिंट में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कराएंगे आरबी मोड में। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ये वो फाइल है जिसमें हमने डेटा को रीड किया है। ठीक है, ये वेरिएबल है, इसमें हम क्या करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे, हमारी वैल्यू को स्टोर करवा मतलब इसमें हम अपनी क्या करेंगे, फाइल को या वैल्यू को स्टोर कराएंगे। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल को क्लोज कर रहे हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, द डेटा दैट वर स्टोर्ड इन फाइल आर, ये हमारी लिस्ट जो हमने क्रिएट की मतलब जो हमने क्रिएट की थी यहाँ पे, ये वो वाली लिस्ट है। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।